नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में एक सस्पेंस से भरी हुई रोमांचक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पूरी कहानी सुनिएगा, आपका कीमती समय खराब नहीं करूँगा। आशा है बहुत मज़ा आएगा। तो आइए दोस्तों, जिसकी कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। मेरा पति एक डॉक्टर है। एक दिन आधी रात को मैं अपने पति को बिस्तर पर नहीं पाकर बाहर निकली और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अनायास ही मेरे मुंह से निकला, अरे यह तो एक। आइए अब कहानी विस्तार से सुनते हैं। मेरा नाम अनन्या है। मेरा पति एक डॉक्टर है। 2 सप्ताह पहले ही मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही मेरे बदन में एक अजीब सा दर्द रहता था, जो रात को शुरू होता था और सुबह होते ही वह दर्द गायब हो जाता था। मैं आश्चर्यचकित थी यह कैसा दर्द है जो सिर्फ रात में ही होता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है। मैं अपने पति अनिल को इसके लिए कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। यानी इस बात को मैंने उनसे छिपा लिया था। मैं डरती भी थी कि कहीं इसके चलते हमारे विवाह बंधन में कोई दरार ना आ जाए, क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई थी। मैं सोच रही थी कि अपने आप यह ठीक हो जाएगा, मगर यह दर्द तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। रात को इतना दर्द होता था कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाती थी, मगर सुबह होते ही इसका नामो निशान भी नहीं रहता था। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मुझे बहुत प्यार करता था, मगर इसकी एक हरकत मुझे हमेशा अचंभित करता रहता था। वह अक्सर छिप छिप कर मेरे ऊपर नजर रखा करता था। मैंने एक दिन उससे पूछा कि आप छिप छिप कर मेरे ऊपर नजर क्यों रखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर से नजर हटाने का मेरा मन ही नहीं करता है। पति की यह बात सुनकर मैं अपने आप को धन्य समझने लगी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। एक दिन मेरे पति अनिल ने मुझसे जो कहा वह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मेरे पास आया और बोला, मुझे पता है रात को तेरे बदन में दर्द रहता है ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसकी इलाज कर दूंगा और तुम फिर पहले जैसा हो जाओगी। मैं चकित रह गई, क्योंकि मैंने अपनी माँ के अलावा किसी को भी मेरे दर्द के बारे में बताया ही नहीं था। फिर मुझे यह बात सोचकर अपने पति पर गर्व भी होने लगा कि मेरा पति इतना बड़ा डॉक्टर है कि वह बिना बताए ही रोग पकड़ लेता है। मैं सारा दिन यही सोच रही थी कि ना जाने अनिल इसके लिए मुझे क्या दवा देगा। शाम को घर लौटने पर उसने कहा, अनन्या, मैं तेरी दर्द की दवा ले आया हूँ। उसने मुझे दवा की एक छोटी शीशी की बोतल दिखाई और कहा, यह इंजेक्शन की बोतल है जो कुछ दिनों तक चलेगा। इससे तुम्हारा दर्द भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें ताकत भी मिलेगी। मैं इंजेक्शन से डरती थी, इसलिए घबरा गई, पर अपने पति के साहस देने पर मैं इंजेक्शन लेने के लिए राजी हो गई। रात को खाना खाने के बाद अनिल ने मुझे इंजेक्शन का एक डोज लगा दिया। इंजेक्शन लेने के कुछ देर बाद ही मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और एक ही बार सुबह में ही नींद खुली। दर्द के मारे मैं कई दिनों से सो नहीं पाई थी। सुबह में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इंजेक्शन के बारे में मेरे मन में बहुत बुरा ख्याल था जो निकल चुका था।
अनिल सुबह में मुझसे पूछा, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी हूँ। वह बोला, अब मैं तुम्हें रोज एक डोज इंजेक्शन दे दूंगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं सोचने लगी, काश मैं खुद अनिल को इस दर्द के बारे में पहले ही बता देती तो मुझे 2 सप्ताह से इस दर्द को भोगना नहीं पड़ता। इसी तरह रोज मुझे रात को अनिल इंजेक्शन दे देता था और मैं गहरी नींद में सो जाती थी और रात को एक बार भी मेरी नींद नहीं खुलती थी। मैं अपने परिवार में किसी को भी इस इंजेक्शन के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मेरी माँ इंजेक्शन से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक लड़की को हॉस्पिटल में इंजेक्शन देने के बाद उसकी मृत्यु हो चुकी थी और जिसके कारण हॉस्पिटल में बहुत हंगामा भी हुआ था। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी तो मैंने इंजेक्शन की बोतल को फ्रिज में छिपा दिया था ताकि इंजेक्शन देखकर वह कोई चिंता न कर बैठे। जब माँ गई तो मैं इंजेक्शन की बोतल को फ्रिज से निकालकर फिर से टेबल पर रखने जा रही थी कि मेरे हाथ से फिसलकर वह बोतल फर्श पर गिर गई और उसमें से आधी दवा फर्श पर गिर गई। रात को इंजेक्शन देते समय जब अनिल देखा कि दवा कम है तो उसने मुझसे पूछा कि दवा कम क्यों है। मैंने बता दिया कि मेरे हाथ से बोतल फिसलने के कारण आधी दवा गिर गई। इस पर अनिल ने मुझे बहुत डांटा और कहने लगा, इंजेक्शन के बारे में मुझे कोई लापरवाही नहीं पसंद है, तुम्हें इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। मैं डर गई क्योंकि आज तक अनिल ने मुझे कभी भी इस कदर नहीं डांटा था। अनिल मुझे किसी भी गलती पर कभी भी नहीं डांटता था, पर ना जाने क्यों इंजेक्शन के मामले में वह बहुत सख्त था। एक बार मैं घर की सफाई कर रही थी और इंजेक्शन की बोतल को दूसरी जगह रखने के दौरान फिर मेरे हाथों से फिसल कर नीचे गिर गई और बोतल में से थोड़ी सी दवा छोड़कर सब दवा नीचे गिर गई। मैं बहुत डर गई कि अब अनिल को पता चलेगा तो क्या होगा। आज फिर मुझसे वही गलती हो चुकी थी जिसके लिए अनिल ने मुझसे सख्त मना किया था। अनिल के डांट से बचने के लिए मैंने एक उपाय निकाला और मैं इंजेक्शन की बोतल में पानी भरकर जितनी दवा थी उतना करके रख दिया। रात को इंजेक्शन देते समय मैं डरी हुई थी कि कहीं अनिल मेरी भूल को पकड़ न ले, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझे इंजेक्शन दे दिया, मगर उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आंख बंद करके सोने की चेष्टा कर रही थी ताकि मुझे नींद आ जाए। आधी रात को अनिल रूम से बाहर निकला और मैं सोच रही थी कि वह बाथरूम में गया होगा, चला आएगा, मगर बहुत देर के बाद भी जब वह नहीं आया तो मैं निकलकर बाथरूम में देखने गई, मगर वह बाथरूम में नहीं था। मैंने उसे चारों तरफ खोजा पर वह कहीं भी नजर नहीं आया। मैंने उसे आवाज भी लगाई पर कोई भी उत्तर नहीं मिला। मुझे बहुत चिंता हुई, मगर मैं कर भी क्या सकती थी, इसलिए मैं वापस आकर फिर बिस्तर पर लेट गई। सुबह में 5 बजे वह आया था। मैं आंख बंद करके लेटी थी ताकि उसे लगे कि मैं सोई हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उससे पूछूं कि रात में वह कहाँ गया था, मगर मैं डर रही थी कहीं उसे यह पता न चल जाए कि इंजेक्शन में पानी मिला होने के कारण मुझे रात में नींद नहीं आई थी और मैं रात भर जगी हुई थी। इसलिए मैंने अनिल से कुछ पूछा ही नहीं। मेरे दिल में बहुत बेचैनी थी कि रात में आखिर अनिल कहाँ गया था, मगर मैं मजबूर थी
जान भी नहीं पा रही थी। थोड़ी दूर में मेरी एक सहेली रहती थी। अनिल के घर से निकलते ही मैं उससे मिलने चली गई और उसे सारी बात बताई। उसने मुझे सलाह दी कि अगर दोबारा से अनिल ऐसा करता है तो चुपके से तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए कि आखिर वह कहाँ जाता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। अपने पति के बारे में अपनी सहेली के मुख से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे घर से निकल आई। आज रात को भी अनिल ने मुझे इंजेक्शन दिया था, मगर इंजेक्शन में पानी होने की वजह से आज रात को भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आंख बंद करके सोने का नाटक कर रही थी कि ठीक आधी रात को अनिल चुपके से उठा और रूम का दरवाजा भिड़काकर बाहर निकल गया। मैं भी उठी और चुपके से उसका पीछा करने लगी ताकि मैं जान सकूं कि आखिर वह कहाँ जाता है। मैं धीरे धीरे पैरों को रख रही थी ताकि उसे मेरे आने की भनक ना लगे। मैंने देखा कि वह घर के पीछे एक स्टोर रूम में घुसा। मैं सोचने लगी कि इतनी रात को वह स्टोर रूम में क्यों घुसा है। मैं कुछ देर तक उसका निकलने का इंतजार करती रही, पर वह निकला नहीं। तो मैं चुपके से स्टोर रूम में घुस गई। स्टोर रूम में घुसते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि स्टोर रूम में लाइट जल रही थी, पर पूरे स्टोर रूम में अनिल कहीं भी नहीं था। मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि दोनों खिड़कियों पर ग्रिल भी लगे हुए थे और स्टोर रूम में कोई दूसरा दरवाजा भी नहीं था कि उससे अनिल बाहर निकल सकता था। मैंने स्टोर रूम के एक एक चीज को हटाकर देखा कि कहीं वह छिपा तो नहीं है, पर वह कहीं भी नहीं था। तो फिर अनिल गया तो गया कहाँ? मुझे तो अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उसी उधेड़-बुन में थी कि स्टोर रूम में चलने के दौरान मेरे पैरों तले धप-धप की आवाज महसूस हुई। मैंने जब ध्यान से देखा तो वहाँ एक छोटा सा गुप्त दरवाजा था, जो फर्श पर लगे मैट के साथ मैचिंग करके बना हुआ था, जिसे पता ही नहीं चल रहा था कि नीचे जाने के लिए वहाँ एक छोटा सा गुप्त दरवाजा भी है। मैंने जब दरवाजे को उठाया तो देखा कि नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। मेरा कौतूहल और भी बढ़ गया, इसलिए मैं सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। नीचे उतरकर जो मैंने देखा वह और भी चौंकाने वाला था। नीचे एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जहां मेरा पति अनिल कुर्सी पर बैठकर कुछ लोगों से बातें कर रहा था। अनिल सिगरेट भी पी रहा था। मैं प्रथम बार अनिल को सिगरेट पीते देख रही थी। आज तक मैंने कभी अनिल को सिगरेट पीते नहीं देखा था। मैं चकित थी यह सब देखकर, क्योंकि मुझे आज तक पता नहीं था कि हमारे घर के पीछे इतना बड़ा तहखाना भी है। मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मैं उनकी बातों को सुनना चाहती थी कि आखिर वे लोग क्या बतिया रहे हैं। इसलिए मैं दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी, मगर दूर होने के कारण उनकी बातें मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद मैंने देखा कि वे लोग उठे और एक दूसरे रूम में चले गए। मैं यह जानकर चकित थी कि उस रूम के पीछे भी एक रूम था। मैं भी चुपके से जाकर उस रूम के दरवाजे के पीछे छिप गई और वहीं से रूम के अंदर झांकने लगी। अंदर का
नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रूम में टेबल पर बहुत सारा सोना, गहना, रुपया, पैसा रखा हुआ था। मैं चकित थी कि इतना धन दौलत अनिल के पास आया कहाँ से। फिर मैं एक और दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि पास में ही एक व्यक्ति को कुर्सी में रस्सी से बांधकर रखा गया था, जिसका चेहरा काला कपड़ा से ढका हुआ था। इसके बाद अनिल उन लोगों के साथ वहां से चला गया और सीढ़ी चढ़कर बाहर निकल गया। मैं भी अनिल के पीछे जाना चाहती थी, मगर मैं नहीं गई, क्योंकि मैं कुर्सी से बंधा उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि आखिर वह व्यक्ति है कौन, उसे यहाँ बांध कर क्यों रखा गया है। मैं धीरे धीरे उस बंधे हुए व्यक्ति की ओर जाने लगी। मेरे पैरों की आवाज सुनकर वह व्यक्ति चिल्लाने लगा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मगर मैं यह जानकर और भी चौंक गई कि गले की आवाज एक महिला की थी। मैंने तुरंत उसके चेहरे से काला कपड़ा हटा दिया। मैंने देखा कि वह एक महिला थी। मुझे देखकर वह महिला चौंक गई और मुझे गुहार लगाने लगी कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। ऐसा नज़ारा देखकर मैं घबरा गई। मैं भयभीत भी थी, क्योंकि ऐसा नज़ारा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मैं एक सीधा सरल परिवार की एक लड़की थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं तिलस्म में भरी कोई कहानी का पिक्चर देख रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने साहस करके उसके रस्सी को खोल दिया। उस महिला ने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पहुँची? उन्होंने कहा, मैं मनीषा हूँ, मगर तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं अनन्या हूँ, डॉक्टर बाबू की पत्नी हूँ। उसने मुझसे कहा, पहले मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई थी, मगर अब मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। मैं आश्चर्यचकित थी। मुझे भी लग रहा था कि जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है, मगर यह याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। अजीब संजोग था। उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँची? मैंने कहा, मैं अपने पति डॉक्टर अनिल का पीछा करते करते यहाँ पहुँची। इस पर उसने जो कहा सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा पति कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि वह एक डकैत है। फिर उसने कहा, वह सिर्फ डकैत ही नहीं है, बल्कि डकैतों का सरदार है। मैंने कहा, तुम इतना पक्का कैसे कह सकती हो कि मेरा पति एक डकैत है? उसने कहा, मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस गिरोह का एक सदस्य हूँ। मैंने कहा, अगर तुम इस गिरोह का सदस्य हो तो फिर तुमको ये लोग बांध कर यहाँ क्यों रखे हैं? फिर मैंने कहा, इतना बड़ा झूठ तो मैं मान भी नहीं सकती हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा पति एक डॉक्टर है। वह मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हें अपने पति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं तुम्हें सब बात सच सच बताती हूँ। फिर वह पूरी घटना सुनाने लगी। उसने कहा, हम लोगों का 5 सदस्यों का डकैतों का एक गिरोह है, जिसमें सिर्फ मैं ही एक महिला हूँ। हम लोग सिर्फ चोरी ही नहीं करते हैं, बल्कि चोरी किए गए सामानों को दूसरे शहरों में बेचते भी हैं, जिससे हमें बहुत पैसा मिलता है। पुलिस को हम पर संदेह ना हो, इसके लिए हम लोग भेष बदल कर रहते हैं। मैं एक नर्स की भेष में रहती हूँ और तुम्हारा पति एक डॉक्टर की भेष में, और बाकी 3 सदस्य
डॉक्टर एवं कंपाउंडर की भेष में रहते थे। हम लोगों का डकैती का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था कि अचानक हम लोगों के जीवन में तुम्हारा एंट्री हुआ। एक दिन हम लोग एक शॉपिंग मॉल में चोरी के इरादा से गए थे। उस शॉपिंग मॉल में तुम काम करती थी। तुम दिखने में बहुत ही सुंदर थी। तुम्हें देखते ही अनिल ने तुम्हें पसंद कर लिया था और तुम्हारे घर का पता लगाकर तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव भिजवाया था। तुम्हारे माता पिता को भी यही जानकारी दी गई थी कि अनिल एक डॉक्टर है। डॉक्टर का नाम सुनकर तुम्हारे माता पिता शादी के लिए राजी हो गए थे। तुम्हारे माता पिता अनिल के माता पिता से मिलना चाहते थे, मगर अनिल का माता पिता तो बहुत पहले ही मर चुके थे। इसलिए मैं अनिल की बहन बनकर और दो सदस्य अजय और विजय उसके दोस्त बनकर तुम्हें देखने के लिए गए थे। अनिल का घर द्वार भी अच्छा था, इसलिए अनिल और तुम्हारा विवाह हुआ। शादी के बाद अनिल चोरी करने के लिए नहीं निकल पा रहा था, जिससे हम सभी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। हम लोग बहुत चिंतित थे क्योंकि अनिल ही हम लोगों का मेन सदस्य था। चोरी का प्लान वही बनाता था, उसी के डायरेक्शन पर हम लोग चोरी करते थे और काम को अंजाम देते थे। अनिल रोज काम पर निकले और तुम्हें उस पर शक भी ना हो, इसके लिए हम लोग मिलकर एक उपाय ढूंढ निकाले। अनिल एक डॉक्टर से परामर्श लेकर तुम्हारे खाना में एक दवा मिलाकर खिलाता था, जिससे रोज रात को तुम्हारे बदन में दर्द शुरू हो जाता था और उस दर्द के इलाज के बहाने वह तुम्हें रोज एक इंजेक्शन देता था, जिससे तुम रात भर गहरी नींद में सो जाती थी और एक ही बार सुबह में ही तुम्हारी नींद खुलती थी और तुम्हारे जागने के पहले ही अनिल घर चला आता था। मगर वह हमेशा तुम्हारे लिए चिंतित रहता था कि कहीं दवा तुम्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, इसलिए वह छिप कर तुम्हारे ऊपर नजर रखा करता था, क्योंकि वह तुम्हें बहुत प्यार करता था। फिर मैंने उससे पूछा, मगर वे लोग तुम्हें यहाँ बांध कर क्यों रखा है? उसने कहा, मैं इस गिरोह से निकलना चाहती थी और एक साधारण जीवन जीना चाहती थी, क्योंकि मुझे भी एक लड़के से प्यार हो चुका था। वे लोग मुझे रोज मारते थे और गिरोह में वापस आने के लिए मजबूर करते थे। मनीषा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी अनिल से बहुत प्यार करती थी, मगर किसी के जीवन से खिलवाड़ करना मुझे पसंद नहीं था। इसलिए दूसरे दिन ही मैं और मनीषा थाना में जाकर पुलिस को सब कुछ बता दी। पुलिस हमारे घर पर छापा मारी। अनिल और उसके साथी मनीषा को तहखाना में नहीं देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और भागने लगे, मगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मैंने अनिल से कहा, जिस प्यार की बुनियाद झूठ पर रखी गई हो, उस प्यार का कोई दाम नहीं है। अनिल को 2 साल की सजा हुई है। जेल जाते समय अनिल मुझे पकड़कर फपक कर रोने लगा और कहने लगा, अनन्या मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जेल से लौटने के बाद मैं ये सारा गंदा काम छोड़ दूंगा और तुम्हें एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा, ताकि मैं दोबारा तुम्हारे प्यार के काबिल बन सकूं। मैं भी अनिल से बहुत प्यार करती हूँ। अनिल के आने के बाद हम लोग फिर से एक नया जीवन शुरू करेंगे। पुलिस का अटैक रात में होने के कारण आसपास के लोगों को घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। घटना की जानकारी मैंने सिर्फ अपने मायके में दी है।
सभी लोग यही जानते हैं कि एक जरूरी काम से अनिल बाहर गया हुआ है।